प्रभाकर, लेक्चर फिजिक्स। आज फिर से एक नए टॉपिक के साथ आप लोग के साथ हाजिर है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर, इनफाइनाइट वायर एंड डेफिनेशन ऑफ एम्पियर। ये हमारा आज का टॉपिक है। तो इसमें हमको क्या निकालना है, देखिए बेसिकली हमारे पास दो स्ट्रेट इनफाइनाइट कंडक्टर्स हैं पैरेलल, ऐसे ये these are two parallel infinite straight conductors. Okay, and these conductors carry current. Suppose ये करंट इसके थ्रू है I1 और इसके थ्रू जो करंट फ्लो होता है वो है I2। तो क्या होता है, these two conductors attract each other or repel each other। अगर दोनों वायर्स के थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है, इफ दे आर इन सेम डायरेक्शन देन देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू वायर्स। एंड इफ द करंट आर अपोजिट लाइक दिस, अगर करंट ऐसे अपोजिट होता है, एक में करंट ऐसे फ्लो होता है, दूसरे वायर में करंट ऐसे फ्लो होता है, तब ये इनके बीच में जो फोर्स है वो रिपल्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन होता है। ओके, तो ये किस तरह से होता है ये हम आज पढ़ेंगे। देखिए, तो ये हमारे दो पैरेलल कंडक्टर्स हैं और इनके बीच का डिस्टेंस मान लो कुछ इनका डिस्टेंस है d, स्मॉल d, सपोज डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल कंडक्टर्स। ओके, नाउ आप लोग थोड़ा ध्यान से इसको देखेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि जो कंडक्टर नंबर 1 है ये कंडक्टर नंबर 2 के फील्ड में है। तो क्या होगा, तो होगा ये कि ये जो कंडक्टर नंबर 1 है इस पर एक फोर्स लगेगा। सिमिलरली कंडक्टर 1 के फील्ड में है तो इस पर भी फोर्स लगेगा। तो वो हम निकालेंगे, कैसे होगा देखिएगा। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताऊं कि जो कंडक्टर नंबर 1 है, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है किसका, कंडक्टर 2 का, उसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा सपोज B2। तो B2 क्या है इसमें याद रखना, इट इज मैग्नेटिक फील्ड produced by conductor number 2 at the location of कंडक्टर 1। ओके, कंडक्टर 1 ये, तो इसका क्या डायरेक्शन होगा B2 का। ये देखिए करंट ऊपर है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा, तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो डॉट होगा, हर जगह यहां भी होगा, मतलब बाहर की तरफ है फील्ड। सिमिलरली आई विल राइट the magnetic field here at the location of conductor number 2। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड किसका, कंडक्टर 1 का, इसलिए मैं इसको लिखूंगा B1। ठीक है, तो B1 क्या है, ये B1 मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर number 2 at the location of conductor 1। what is its direction, फिर से ये देखो, ये तो यहां पर ये अंदर होगा,
क्रॉस, हियर द डायरेक्शन इज दिस, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे एक फोर्स लगेगा, कंडक्टर 1 पर भी एक फोर्स लगेगा और कंडक्टर 2 पर भी एक फोर्स लगेगा, ठीक है। तो फोर्स का जो एक्सप्रेशन है वो हमको मालूम है, फोर्स का जो एक्सप्रेशन है, फोर्स ऑन कंडक्टर्स, फोर्स ऑन कंडक्टर 1, और उसको हम इस तरह से लिखेंगे F12, फोर्स ऑन कंडक्टर 1 ड्यू टू, चलो ड्यू टू मत लिखो, यही है, तो ये F12 लिखेंगे हम, दिस इज फोर्स ऑन कंडक्टर 1, ठीक है, ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कंडक्टर 2, F12। और फोर्स का एक्सप्रेशन आप सबको मालूम है, ये पढ़ा है, I L इंटू बी इंटू साइन थीटा होता है। अब चूंकि ये जो कंडक्टर्स को मैंने बोला ये इनफाइनाइट कंडक्टर्स हैं, तो हम क्या करेंगे, कुछ फाइनाइट लेंथ लेंगे दोनों का, एल लेंथ लेंगे, मान लो हमने क्या लिया है, ये एल लेंथ लिया है, दोनों का जो लेंथ है वो क्या है, एल है, इसको भी नोट करके रखना, एल लेंथ हमने कंडक्टर लिया है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ ईच कंडक्टर इज इक्वल टू एल लिखेंगे, ठीक है। अब फोर्स का एक्सप्रेशन ये है, ओके, तो थोड़ा इसको ध्यान से देखो, देखिएगा F12 का एक्सप्रेशन जो है, F12 ये आएगा करंट, करंट किसका लेंगे, तो करंट, क्योंकि ये फोर्स ऑन कंडक्टर 1 है तो I1 लेंगे, लेंथ को तो अभी मैंने बोला लेंथ L है इसका। अब मैग्नेटिक फील्ड किसका है, इस लोकेशन पर मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर 2 का है, B2, ठीक है। तो कितना होगा ये, देखो कंडक्टर नंबर 2 यहां पर है और ये पॉइंट यहां से कितना दूर है, D डिस्टेंस है, तो ये एक्सप्रेशन पढ़ा है, द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी लोकेशन ड्यू टू ए करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, वो हमने पढ़ा है, उसका एक्सप्रेशन क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन पढ़ा है, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू डिस्टेंस होता है, 2 पाई आर लिखते हैं इसको हम, यहाँ पर मैंने डी लिखा, ये एक्सप्रेशन है, तो इसी को लिखेंगे हम। तब चूंकि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड B2, ये है, ठीक है, ओके। एंड व्हाट इज थीटा, व्हाट इज थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन L एंड B। तो आप लोग मुझे बताइए यहाँ पर L और B का के बीच में एंगल कितना है, L का डायरेक्शन तो ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर है, तो ये एंगल 90 हो गया, इसलिए ये हो जाएगा sin 90, ओके। तो ये एक्सप्रेशन आ गया F12 का, ओके। सो F12 इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू I1 इंटू L, B2 का एक्सप्रेशन क्या आएगा, B2 इट इज म्यू नॉट I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू डी आई, ये है B2 का एक्सप्रेशन, मैग्नेटिक फील्ड हियर, क्योंकि I2 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है तो ये I2 आएगा, तो ये आएगा L, और B2 का एक्सप्रेशन हम लिखेंगे तो ये आएगा म्यू नॉट डिवाइडेड बाई म्यू नॉट इंटू I2 एंड डिवाइडेड बाई क्या आएगा, 2 पाई इंटू डी आएगा, ये एंड साइन 91 होता है। तो F12 का एक्सप्रेशन जो हमको मिला, F12 इसको मैं ऐसे लिखूंगा, म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई D, ओके, ये ओके, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर फोर्स। इसको थोड़ा सा एक स्टेप और भी आगे आप लोग बढ़ा सकते हो, ये आएगा, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई
जाएगा 2I1 I2 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस I. दिस इज द फोर्स ऑफ एक्सप्रेशन फॉर फोर्स. फोर्स का एक्सप्रेशन ये आएगा. ठीक है. अब फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा? इस कंडक्टर पर लगने वाले फोर्स का डायरेक्शन कहाँ होगा? ठीक है. तो वो डायरेक्शन निकालने के लिए मैंने आप लोगों को रूल बताया हुआ है, राइट हैंड रूल. ओके. तो यहाँ पर करंट का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो अंदर है, ऐसे फिंगर्स को अंदर रखो. ठीक है. करंट का जो डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर है, यहाँ पर डॉट है, बाहर है, और करंट का डायरेक्शन ऊपर है. तो फोर्स का डायरेक्शन कहाँ आएगा? इधर आएगा. इस फोर्स F12 इसका डायरेक्शन है. ओके. सिमिलरली आप लोग निकाल सकते हैं दूसरा एक्सप्रेशन भी. सिमिलरली आप लोग ये कैलकुलेट कर सकते हैं फोर्स ऑन, या मैं इसको शॉर्ट में ही लिख दूंगा, F21 करके लिखूंगा बस. F21 फोर्स ऑन कंडक्टर 2 ड्यू टू 1. इट इज अगेन फोर्स का एक्सप्रेशन. देखो ये ILB sin थीटा, लेकिन यहाँ पर I2 आएगा L इंटू B1 इंटू साइन 90 आएगा. सो दिस इज F21 इक्वल टू I2 इंटू L. B1 का एक्सप्रेशन क्या आएगा? B1 दिस इज म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाई 2 पाई D आएगा. तो हम B1 की जगह लिख सकते हैं म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू डिस्टेंस. ये डिस्टेंस कितना है? D डिस्टेंस है. ये आगे इसको भी हम लिख सकते हैं F21 इज इक्वल टू, फिर से म्यू नॉट यहाँ पर एक चीज लिखना भूल गया, L वाला अभी है. ठीक है. तो L को मैं यहाँ पर ही नीचे लिखूंगा, F12 डिवाइडेड बाई L. दिस इज कॉल्ड फोर्स पर यूनिट लेंथ. सिमिलरली हियर this is equal to mu naught L I1 I2 divided by 2 pi आएगा into D. ये ओके. ये यहाँ L भी लिख लेना. Now this is equal to again F21 upon L. This is equal to mu naught divided by 4 pi I1 I2 divided by distance. ये है फोर्स ऑन कंडक्टर नंबर 2 ड्यू टू द इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1. ये एक्सप्रेशन आएगा. और यहाँ पर जो फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो आप लोग निकाल सकते हैं. मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, करंट ऊपर है, तो फोर्स कहाँ होगा? ये फोर्स का डायरेक्शन है, इधर होगा. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ F21. तो हम ये कह सकते हैं these two wires attract each other with how much? ये this is the force, this much force. तो ये है फोर्स पर यूनिट लेंथ. ठीक है. तो हमने ये किस चीज का एक्सप्रेशन है? फोर्स पर यूनिट लेंथ का एक्सप्रेशन है, क्योंकि वायर इनफाइनाइट है. तो हम इनफाइनाइट वायर पे टोटल फोर्स कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं. कर लेंगे तो इनफाइनाइट ही आएगा. इसीलिए हम फोर्स पर यूनिट लेंथ ही निकालते हैं इसका. उसका एक्सप्रेशन सेम है. ओके. तो ये था, दिस इज अबाउट द फोर्स पर यूनिट लेंथ. अब इसमें इसी से हम एम्पियर डिफाइन कर सकते हैं. एम्पियर को डिफाइन कर सकते हैं हम. तो यहाँ पर लिखूंगा डेफिनेशन ऑफ एम्पियर. आई विल राइट डेफिनेशन ऑफ एम्पियर. डेफिनेशन ऑफ एम्पियर. कैसे करेंगे एम्पियर को डिफाइन? व्हाट इज एम्पियर? यूनिट ऑफ
ऐसा यूनिट ऑफ करंट। तो ये आप ये वाला एक्सप्रेशन ले लो, ये वाला एक्सप्रेशन ले लो, सेम है। तो हम लिखेंगे वी नो दैट दिस F upon L, force per unit length, this is equal to mu naught upon 4 pi and 2i's I1 into I2 and divided by distance। ये वैल्यू mu naught divided by 4 pi का वैल्यू कितना होता है? फोर्स पर यूनिट लेंथ, दिस इज 10 की पावर -7 इंटू 2 मल्टीप्लाई। अगर हम I1 और I2 दोनों को इफ I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू 1 एम्पियर, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1 एंड डिवाइडेड बाय, अगर हम डिस्टेंस को भी क्या रखेंगे 1 मीटर, तो यहाँ भी क्या आएगा 1 आएगा। तो ये है इसका मतलब फोर्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर -7 आ गया न्यूटन पर मीटर। ये है, यहां से हम एम्पियर को डिफाइन कर सकते हैं। तो अब हम यहां पर लिखेंगे हेंस वन एम्पियर is that much current which when flows through to infinite parallel current carrying wire produces, I will write here, produces a force of how much force? 2 into 10 की पावर -7 न्यूटन पर मीटर। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एम्पियर। ठीक है, तो हमने क्या किया, दोनों पैरेलल वायर के थ्रू करंट पास किया, तो करंट पास करने से क्या होगा, देयर इज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर यूनिट लेंथ कितना होना चाहिए, इतना होना चाहिए 2 इंटू 10 की पावर -7। जब इतना हो जाएगा फोर्स, उतने करंट को हम क्या बोलेंगे 1 एम्पियर करंट बोलेंगे। तो वही लिखा, हेंस 1 एम्पियर इज दैट मच करंट which when flows through two infinite parallel current carrying wire, ठीक है, infinite parallel current carrying wire पर यूनिट लेंथ, ये भी लिखना जरूरी है, पर यूनिट लेंथ produces a force of 2 into 10 की पावर -7 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, तो ये है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एम्पियर। तो यहाँ से हम ये एम्पियर भी डिफाइन कर सकते हैं। अब इसमें बच्चे ऐसे सवाल पूछते हैं कि सर ठीक है, अगर दो वायर हैं, दोनों में से करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो होता है, दोनों पैरेलल भी है, तो वो अट्रैक्ट होता है अकॉर्डिंग टू दिस एक्सप्रेशन, बिल्कुल होता है। तो क्यों नहीं होता है, मतलब आम जो हमारी यूजुअल लाइफ में हमको दिखने को मिलता है कि अगर हम दो वायर को ऐसे पैरेलल वायर को के थ्रू करंट पास करेंगे तो वो अट्रैक्ट नहीं होता। इसका रीज़न ये है
क्योंकि जो फोर्स होता है वो बहुत स्मॉल होता है। देखिएगा कितना बहुत छोटा फोर्स है, 10⁻⁻⁷ इट्स वेरी मच स्मॉल फोर्स। ये बहुत ही छोटा फोर्स होता है, इसीलिए ये अट्रैक्ट नहीं होता, लेकिन फोर्स होता है इसमें। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, तो इंशाल्लाह आज हम यहीं पे स्टॉप करेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम अगला टॉपिक लेके आएंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू।